2024 में एंटर करने से पहले इन 6 चीज़ों का ध्यान रखिए जब फाइनेंस और टैक्स की बात होती है। नंबर 1, चेक योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन प्लेस और नॉट। इस पॉइंट पे इलाबरेट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स में 2 तरह के मेथड होते हैं जहाँ पे आपके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। तो न्यू रिजीम में इन्वेस्टमेंट्स को एंकरेज नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई सेविंग्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। ओल्ड रिजीम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को एंकरेज किया गया है। यहाँ पे सेक्शन 80C, 80D इन तरह के सेक्शंस है जिनमें आपको डिडक्शंस मिला जाता है। 80C के ये कुछ डिडक्शंस है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। इनमें म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स वाले, फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि स्कीम, हाउस लोन है तो उसका प्रिंसिपल पोर्शन, तो इस तरह के डिडक्शंस एंकरेज किए गए हैं। सिमिलरली 80D उसका डिडक्शन भी एंकरेज किया गया है। मेडिक्लेम अगर आप ले रहे हो, उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन मिलता है। अब इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों मेथड से जिसमें आपको मिनिमम टैक्स आएगा वो टैक्स आपको पे करना है। बट एट द सेम टाइम आई हम्बली सजेस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट्स का हैबिट रखो, सेविंग्स करो। आपका जॉब जा सकता है, आपके फैमिलीज़ में मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, तो यही वो सेविंग्स है जो आपका एंकर रहेगा, आपको डिफेंसिव रहने में वो हेल्प करेगा। अच्छा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने के लिए, जब आप सेविंग्स कर रहे हो तो नॉर्मल सेविंग्स मत करिए, एक प्रॉपर तरीका है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली आप अपने लाइफ के गोल्स लिस्ट करिए और हर गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए यहाँ से 5 साल बाद आपको शादी करना है और शादी के लिए आपको चाहिए एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज़। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे जिसका 5 साल के बाद वैल्यू हो जाएगा 20 लाख, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने सारे गोल्स लिस्ट करिए, उनका वैल्यू लिखिए और आज कितना इन्वेस्ट करना है उन सारे गोल्स पे वो आप सारे लिख दीजिए और उस हिसाब से आप टारगेट बनाइए कि अपने सेविंग्स करिए। ये एक प्रॉपर तरीका होता है, गोल मैपिंग के तरीके होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इनकम कैलकुलेशन एंड टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पे हम पूरे साल का हमारा इनकम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए जैसे हम दिसंबर में, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें मार्च 2024 तक कितना इनकम आने वाला है और उस पर टैक्स कैलकुलेशन कितना होगा, और वो टैक्स का पेमेंट हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम पे कर दें, क्योंकि हमें शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट का लाइबिलिटी आता है। इनकम टैक्स कैसे अजम्पशन रखता है? इनकम टैक्स समझता है कि जितना भी आपने कमाया है, मान लीजिए अप्रैल से लेके मार्च तक, इनकम टैक्स ये अजम्पशन के साथ चलता है कि आपने पूरा इनकम अप्रैल में कमा लिया, इस पे जो भी टैक्स आ रहा है आप 15% जून में पे कर रहे हो, 45% सितंबर में पे कर रहे हो, 75% दिसंबर में पे कर रहे हो, एंड लास्ट 100% आप मार्च में पे करके रिलीज कर रहे हो। अब ये अजम्पशन के साथ चलिए कि अगर आपका जनवरी टू मार्च में अगर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इनकम है, तो उसका जो टैक्स का शॉर्टफॉल हो रहा है, जो आपने जून, सितंबर, दिसंबर में नहीं भरा, उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। सो आप जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करो और इन पर टैक्स पेमेंट जितना जल्दी कर सकते हो कर दीजिए, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं, लॉग इन टू योर इनकम टैक्स पोर्टल एंड चेक फॉर पेंडिंग मैटर्स। तो अभी इनकम टैक्स ने अपना वेबसाइट बहुत स्मूथ कर दिया है, इनके वेबसाइट्स अच्छे से चलते हैं, कई बार ग्लिचेस आते हैं, बट डिपार्टमेंट अभी अपने सारे पेंडिंग मैटर्स जो भी डिमांड है या रिफंड मैटर्स है वो वेबसाइट पे सीधा वो लोग अपलोड कर देते हैं। तो होता क्या है, कई बार आपको ईमेल्स या मैसेजेस पे इंटीमेट नहीं होता है, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने इनकम टैक्स को पोर्टल को लॉगिन करिए और फिर वहाँ पे जाके आप अपने पेंडिंग मैटर्स में देख सकते हो कि कोई डिमांड है आपके अगेंस्ट, कोई नोटिस आए हैं आपके अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ों को आप परस्यू कर सकते हैं। एंड यस, अगर प्रीवियस ईयर्स के आपको रिफंड नहीं आए तो वहीं से आप रिफंड इश्यू रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ड्यू डेट तो वैसे जुलाई 31 होता है, बट इसके बावजूद अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया है तो गवर्नमेंट ने आपको टाइम लिमिट दिया है 31 दिसंबर 2023। तब तक आप बिलेटेड रिटर्न्स या रिवाइज करना है कोई रिटर्न तो वो आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर गलती से कोई इनकम रिपोर्ट नहीं हुआ है या फिर आपसे कोई इनकम मिस हो गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ये अजम्पशन के साथ कि आप तो वो इनकम स्लैब के बाहर फॉल नहीं होते हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार गो थ्रू करिए और चेक करिए कि आपने प्रॉपरली अकाउंट किया है। अगर आपने प्रॉपरली अकाउंट नहीं किया है, कोई इनकम मिस हो गई, तो आप बेटर है कि रिटर्न फाइल करिए कोई कंसल्टेंट का हेल्प लेके। मान लीजिए कि गलती से आपने अगर कोई इनकम रिपोर्ट नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आपको अगर कभी फ्यूचर में नोटिस आया फॉर नॉट रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, तो वो नोटिस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे कि पेनल्टीज़। तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम का पेनल्टी होता है, आपने अगर कोई इनकम
कंसील किए, अंडर रिपोर्ट किया है, तो उस पर 100% टू 200%, 300% तक भी आपको टोटल टैक्स अमाउंट का पेनल्टी पे करना किया जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस रिव्यू करिए और चेक करिए कि अगर कोई इनकम है जो रिपोर्ट करना है तो या तो आप रिवाइज कर लीजिए या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए बिफोर 31 दिसंबर 2023। अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट 5 की तरफ, जो है लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार। आप ये दिसंबर मंथ को छोड़ने से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो फ्यूचर में हो सकते हैं कि आपके नंबर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, आधार या पैन नंबर। बैंक अकाउंट आपका इनएक्टिव हो सकता है, अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका फिर अलग प्रोसेस हो जाएगा फॉर गेटिंग इट एक्टिवेटेड। तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ का ध्यान रख लो कि आप अपना पैन और आधार अभी से लिंक करा लिया है। एक सोशल कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पिछले महीने मैंने अपने हाउस हेल्प और गार्ड इनके पैन और आधार लिंक कराएं। इनके केस में ज़्यादा डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि इनके आधार और पैन डॉक्यूमेंट्स दोनों मैच नहीं करते हैं। तो पहले तो हमें पैन को रिवाइज करना पड़ा आधार के हिसाब से और फिर लिंक करना पड़ा, तो हो गया। इनके फिर बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुए। तो इट्स बेटर टू गेट दीज थिंग्स इन ऑर्डर। और आप भी अपने अराउंड अगर कोई गार्ड हाउस हेल्प है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। एंड लास्टली, आप दिसंबर छोड़ के जनवरी में जाने से पहले आप पार्टी करना ना भूलें, बिकॉज पार्टी करना भी ज़रूरी है। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।